आज की इस वीडियो में हम ओवर टाइम अर्निंग, बोनस एंड वेकेशन पे लायबिलिटी के बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे कि इन तीनों को अकाउंटिंग में किस तरह से ट्रीट किया जाता है। तो सबसे पहले अगर ओवर टाइम की बात की जाए तो जो भी एम्प्लॉय अपने नॉर्मल वर्किंग आवर्स से ज़्यादा घंटे काम करता है, उन ज़्यादा घंटों को हम कहते हैं कि ये हमारे पास ओवर टाइम है। अब ये ओवर टाइम क्यों ऑर्गेनाइजेशन इसकी कैलकुलेशंस करती हैं ओवर टाइम अर्निंग की, ताकि वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए पे रोल को कंप्लीट कर सकें। उसके अलावा लेबर लॉ भी हमें ये कहता है कि जितने फालतू घंटे, जितने एडिशनल आवर्स एक एम्प्लॉय काम करेगा, उसको उसके पैसे मिलेंगे। तो जिस तरह लेट सपोज एक कंपनी है हमारे पास ब्लैक लिमिटेड कंपनी, और ब्लैक लिमिटेड कंपनी के लिए कहा जाता है कि वीकली इसके जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं वो हैं 40 आवर्स। अब लेट सपोज एक वर्कर ने 40 घंटे की बजाय 45 घंटे ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है। अब ये 45 घंटे में 40 घंटे नॉर्मल थे, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है 5 आवर्स का, उस डिफरेंस को हम कहेंगे कि ये ओवर टाइम या ये एक्स्ट्रा टाइम काम किया है एम्प्लॉय ने। मतलब जितना भी नॉर्मल से ज़्यादा जितने घंटे कोई भी एम्प्लॉय काम करेगा, उन ज़्यादा घंटों को हम कहेंगे कि ये ओवर टाइम है। अब यहाँ पर ये ओवर टाइम की बेसिस पर एम्प्लॉयज जो हैं वो ओवर टाइम की बेसिस पर कुछ ओवर टाइम अर्निंग करते हैं, जिस ओवर टाइम अर्निंग को कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली दो हिस्से होते हैं। एक को हम कहते हैं कि वो रेगुलर पे है, और दूसरे को हम कहेंगे कि ये ओवर टाइम की प्रीमियम को पे किया गया है। और अब अगर इसके रेट की बात की जाए तो ओवर टाइम को बेसिकली 1/2 पे किया जाता है, मतलब 1.5 ओवर टाइम की पेमेंट की जाती है। इस बात को हम डिटेल में अभी समझते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर रूल देख लेते हैं कि ओवर टाइम के साथ जब भी किसी एम्प्लॉय की वेजेस को कैलकुलेट किया जाएगा, तो एक तो उसको मिनिमम रेगुलर पे, जो उसने नॉर्मल घंटे काम किए हैं उस पे उसको मिनिमम रेगुलर पे मिलेगी। उसके अलावा इस मिनिमम रेगुलर पे का 1/2 मतलब 1.5 जो है वो ओवर टाइम को मिलेगा, जिसमें 1 जो है वो रेगुलर पे का होगा और 0.5 जो होगा वो ओवर टाइम प्रीमियम पे का होगा। अब यहाँ पे लेट सपोज कि हमें ये कहा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो मिनिमम रेगुलर पे है वो है 800 पर आवर, मतलब 40 घंटों पर जो पे मिलती है वो 800 रुपये पर घंटे के मुताबिक मिलती है। तो अगर हम मिनिमम रेगुलर पे, जो कि रेगुलर वर्क की बेसिस पे है, उसको कैलकुलेट करें, तो जब हम 40 को 800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 32,000 रुपीज़। ये जो नॉर्मल काम किया है वर्कर ने उसको उसका मिल गया। अब ये जो 5 घंटे ऊपर हमने देखा था कि 5 घंटे जो एक्स्ट्रा वर्क किया है, इसकी पे का बेसिकली दो हिस्से हैं। एक उसको रेगुलर पे किया जाएगा जो कि 800 पे किया जाएगा। अब इसको क्या करेंगे कि जो 5 घंटे हैं उनको 800 पे चार्ज करेंगे। तो जब हमने 5 आवर्स को 800 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4000। अब ये ओवर टाइम का दूसरा हिस्सा, जिसमें ये कहा जाता है कि ओवर टाइम प्रीमियम भी पे करना है, जो कि 0.5 है, मतलब इस 800 का हाफ ऑफ मजीद पे करना है ओवर टाइम की वजह से। अब इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि ओवर टाइम प्रीमियम को 5 घंटे पे कैलकुलेट करेंगे, जो कि 400 रुपये 1 घंटे के होंगे। जब हम इस 800 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास 400 आ गया। तो मतलब कि ये 1 और ये 0.5 जो कि टोटल मिलके 1.5 हो गया ओवर टाइम की पेमेंट। अब अगर बात की जाए कि उसको, जो वर्कर है, उसको ग्रॉस कितनी अर्निंग मिलेगी, तो उसको ग्रॉस अर्निंग मिलेगी 38,000 रुपीज़ की, जिसमें उसको रेगुलर वर्क की भी पेमेंट होगी। उसके अलावा 1.5 ऑफ ओवर टाइम भी उसको पे किया जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा वेज बनती है, अगर ओवर टाइम भी हो तो मिनिमम रेगुलर वेज और साथ में 1/2 ऑफ ओवर टाइम, जिसको हम यहाँ पर इलिस्ट्रेट भी कर चुके हैं। अब बात यह आती है कि ओवर टाइम की पेमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन इस पेमेंट को चार्ज कहाँ पे कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन इस पेमेंट को किसी स्पेसिफिक जॉब, किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट या फैक्ट्री ओवरहेड या प्रोडक्शन पर भी इसको चार्ज कर सकते हैं। जैसे कि लेट सपोज अब ये कहा जाता है कि इस वेज को सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन पर चार्ज करना है, तो प्रोडक्शन के लिए सिंपल हम क्या एंट्री करेंगे कि वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को डेबिट करेंगे टोटल ग्रॉस पे से, जो कि 38,000 रुपीज की ग्रॉस अर्निंग है, उससे वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और साथ ही साथ क्रेडिट के लिए हमारे पास दो अकाउंट होंगे।
एक होगा पेरोल का अकाउंट, जिसमें हमने रेगुलर वर्क की पेमेंट को डालना है, जो कि ये जो वर्कर है उसको मिलनी ही मिलनी है 32,000 रुपए की। तो हमने यहाँ पर पे रोल में 32,000 रुपीज का लिख देना है। और ओवर टाइम, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्कर्स ओवर टाइम करते हैं कंपनी में, वो कंपनी के लिए एक लाइबिलिटी हो जाती है। तो 6,000 के और 6,000 को हम ओवर टाइम की लाइबिलिटी करार दे देंगे। क्यों? क्योंकि ये 1.5 ऑफ रेगुलर वर्क था, जिसमें 4,000 जो था वो रेगुलर पर था और हाफ उसका ओवर टाइम प्रीमियम पर था, जो कि था 2,000। तो ये टोटल मिला के हो गया 6,000, जिसको हमने यहाँ पर लाइबिलिटी फॉर ओवर टाइम क्रिएट कर दी। अब जब इस लाइबिलिटी को पे करेंगे तो सिंपल इस लाइबिलिटी को हम डेबिट कर देंगे और कैश अकाउंटों को हम क्रेडिट कर देंगे 6,000 से, जितने से लाइबिलिटी हमने क्रिएट की थी। अब लाइबिलिटी एक तरफ क्रेडिट है, एक तरफ डेबिट है, तो अल्टीमेटली लाइबिलिटी जो है वो कैंसिल हो जाएगी, लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। अब ये तो बात थी कि अगर प्रोडक्शन को चार्ज की जाए, इसी तरह बाकी भी तमाम अकाउंट्स की बेसिस पर हम इसको चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि ओवर टाइम की अर्निंग को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है और किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। अब बारी आती है बोनस पेमेंट की, कि बोनस क्या है और इसको किस तरह से अकाउंटिंग में ट्रीट किया जाता है। तो बेसिकली जो ये एक सम ऑफ मनी होती है, ये वो पैसे होते हैं जो कंपनी एडिशनल देती है अपने वर्कर्स को, अगर वो गुड परफॉर्मेंस करें, मतलब अच्छा काम करने पर जो रिवॉर्ड मिलता है पैसों की सूरत में, उस रिवॉर्ड को हम कहते हैं कि ये हमारे पास बोनस है। अभी जो बोनस की पेमेंट है, बेसिकली ये एक फिक्स अमाउंट सेट की जाती है जिस पर जो एम्प्लॉयज हैं उनको बोनस दिया जाता है। और फिक्स ये जो अमाउंट सेट की जाती है, ये बेसिकली डिफरेंट इसके लिए मेजर्स होते हैं जिस पर इसको सेट किया जाता है। लेट सपोज पर एम्प्लॉय सेट किया जा सकता है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पे सेट किया जा सकता है, और फ्रैक्शन ऑफ मंथली वेजेस पर भी इसको सेट किया जा सकता है। नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस इसको मंथली वेजेस की फ्रैक्शन पे सेट करती हैं, मतलब कुछ परसेंटेज मंथली वेजेस की एज अ बोनस अपने एम्प्लॉयज को देते हैं। लेट सपोज अब हमारी जो कंपनी है ब्लैक लिमिटेड कंपनी, उसने कह दिया कि वो एवरेज वीकली अर्निंग्स की बेसिस पर बोनस को देंगे। और साथ ही साथ ये कहा जाता है कि जो 2 हफ्ते की एवरेज वीकली अर्निंग्स हैं उसको एज अ ईयरली बोनस अपने एम्प्लॉयज को दिया जाएगा। अब क्या मतलब हुआ कि इसने 2 हफ्तों की जो वेजेस हैं उसको बोनस की सूरत में पे करना है। तो यहाँ पे मतलब 25,000 एक वीक की वीकली एवरेज वीकली अर्निंग्स हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2, तो ये हमारे पास 50,000 रुपीज की ईयरली बोनस आ गया किसी एक एम्प्लॉय के लिए। अब ईयरली तो इसको चार्ज किया जाता है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि वीकली इसको चार्ज करना है, तो वीकली किस तरह से चार्ज करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के बेसिकली 52 वर्किंग आवर्स होते हैं, जिसमें से 2 पेड वेकेशन के आवर्स 52 वीक्स होते हैं, जिसमें 2 वीक्स वेकेशन के वीक्स होते हैं, जो वेकेशन ऑर्गेनाइजेशन पेड वेकेशंस देती है अपने एम्प्लॉयज को। तो यहाँ पर पीछे रिमेनिंग बच गए 50 वीक्स जो कि वर्किंग वीक्स हैं। तो यहाँ पे ईयरली बोनस जो है वो है 50,000 का। इसको अगर हर वीक पर चार्ज करना है तो इसको हम डिवाइडेड बाय 50 कर देंगे, तो ये 1,000 रुपीज वीकली बोनस आ गया एम्प्लॉयज का। अब इस वीकली बोनस को या तो प्रोडक्शन को चार्ज किया जाता है या फिर प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट में इसको शामिल किया जाता है। अब इसी सारे कंसेप्ट की बेसिस पर अगर इसकी वीकली एंट्री देखें, तो वीकली एंट्री में हम क्या करेंगे, अगर इसको हम फैक्ट्री ओवरहेड को चार्ज कर रहे हैं तो फिर क्या करेंगे कि वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को डेबिट कर देंगे 25,000 से, जो कि एवरेज वेज थी ऑर्गेनाइजेशन के पास, और साथ ही साथ डेबिट कर देंगे 1,000 रुपीज को उस बोनस से जो कि हमने फैक्ट्री ओवरहेड को चार्ज कर दिया है। इसके इवज अब क्रेडिट क्या करेंगे, पेरोल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 25,000 से, क्योंकि वर्किंग प्रोसेस जो काम चल रहा है नॉर्मल, उसके ऊपर पेरोल क्रिएट होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे पेरोल अकाउंट को सिर्फ 25,000 रुपीज से क्रेडिट किया है। अब साथ ही साथ लाइबिलिटी फॉर बोनस ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेगी, जो कि 1,000 रुपीज की लाइबिलिटी क्रिएट होगी और जो फैक्ट्री ओवरहेड को चार्ज की जाएगी। अब यहाँ पे ये तो हमने देख ली एंट्री, अगर हमने रिकॉर्ड करना है बोनस को तो हमने एज अ लाइबिलिटी बोनस को रिकॉर्ड कर लिया है। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन ने बोनस की पेमेंट करनी है तो पेमेंट की एंट्री क्या होगी,
कि लायबिलिटी अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और कैश अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। लायबिलिटी जितने से हमने क्रिएट की थी, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लायबिलिटी 1000 से क्रिएट की थी, इसलिए लायबिलिटी अकाउंट को 1000 से डेबिट किया गया। इसके इवज कैश को क्रेडिट किया गया क्योंकि लायबिलिटी के बदले, बोनस के बदले ऑर्गेनाइजेशन ने कैश को पे करना था। अब ये तो हमने सीख लिया कि बोनस की कैलकुलेशंस किस तरह से करते हैं। अब अपने लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि इस वीडियो में हमने सीखना है, जो कि है वेकेशन पे। वेकेशन पे बेसिकली वो बेनिफिट होता है जो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को देता है उस वक्त के दौरान जिस दौरान जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने कोई काम नहीं करना होता, लेकिन उनको उस वेकेशंस की पे मिलती है। जैसे कि ऊपर भी हमने देखा था कि जो कैलकुलेशंस की थी हमने वीकली, वो 50 वीक्स पे की थी, क्योंकि 2 हफ्ते हमने कहा था कि ये वेकेशंस हैं, पेड वेकेशंस हैं। अब उन 2 हफ्तों की पे किस तरह से कैलकुलेट की जा सकती है कि लेट्स सपोज ऑर्गेनाइजेशन के 52 वीक्स हैं, जिसमें से 2 हफ्ते वेकेशंस के हैं। तो अब ये 2 हफ्तों की पे बनेगी जो कि 50 वीक्स को चार्ज की जाएगी, क्योंकि 50 वीक्स जो हैं वो वर्किंग हफ्ते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि लेट्स सपोज ये कहा जाता है कि जो वेकेशन है, वेकेशन पे है, वो बेस पे की बेसिस पर दी जाती है और बेस वेज को हम कह देते हैं कि वो 30,000 रुपीज की बेस पे है। और ये कहा जाता है कि अब 2 हफ्ते हैं छुट्टियों के जो कि पेड छुट्टियां हैं, तो वेकेशन पे को 30,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 60,000। इसी तरह से अगर उसको पर वीक पर कैलकुलेट करना चाहें तो पर वीक के लिए 60,000 को डिवाइड कर देंगे 50 के साथ, जो कि 1200 पर वीक वेकेशन पे आ जाएगी। अब इस वेकेशन पे के लिए किस तरह से वर्क एंट्री बनेगी कि वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को डेबिट कर देंगे जिस तरह से हमने पहले किया था, और साथ ही साथ फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे उतने से जितने की वेकेशन पे होगी पर वीक। तो हमने यहाँ पर देखा कि 1200 की वेकेशन पे है पर वीक, तो हमने फैक्ट्री ओवरहेड को 1200 से डेबिट कर दिया। साथ ही साथ क्रेडिट कर देंगे पेरोल अकाउंट को उतने रुपए से जितने रुपए से वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि जो पेरोल है वो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट की बेसिस पर बनता है। और साथ ही साथ लायबिलिटी क्रिएट कर लेंगे वेकेशंस के लिए जो कि उसी अमाउंट से इक्वल होगी जो हमने फैक्ट्री ओवरहेड को चार्ज किया है। तो यहाँ पे अब हमने एंट्री पास कर ली कि किस तरह से वेकेशन की लायबिलिटी को क्रिएट किया जा सकता है। अब अगर इस लायबिलिटी की पेमेंट करनी है तो पेमेंट के लिए भी एज इट इज लायबिलिटी को हम डेबिट कर देंगे, तो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। उसके बदले में 1200 रुपए से कैश को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि लायबिलिटी के बदले हमने सिर्फ 1200 रुपए का कैश ही पे करना है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि ओवर टाइम अर्निंग को किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है, बोनस पे को किस तरह से और वेकेशन पे को किस तरह से अकाउंटिंग के जुमरे में हम इनकी कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, और हमने ब्लैक लिमिटेड कंपनी के लिए इन तीनों कैलकुलेशंस को परफॉर्म किया।